हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगी जाओ फिर से ज़िंदा हो गया है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब जान के पेट से आवाज़ आने लगती है तो इबो हंसने लगता है। इबो कहता है, मुझे लगता है बेबी प्रिंस और बेबी प्रिंस की मदर को भूख लगी है, तो तुम पहले फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाते हैं। तब जान बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जान बाहर आता है। जान कहता है, प्रिंस। ये सुनकर इबो स्माइल करता है। फिर इबो कहता है, मैं फील कर सकता हूँ वो प्रिंस है। तभी जान जल्दी से इबो के पास आता है और उसे हग करता है। जान कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन किंग, आपका प्रिंस आने वाला है। तभी इबो कहता है, हमारा प्रिंस। फिर जान कहता है, हाँ हमारा प्रिंस। फिर वे दोनों खाना खाने के लिए नीचे चले जाते हैं। खाना खाने के बाद इबो और जान सोफे पर बैठ जाते हैं। जान कहता है, मुझे मेरे सामान के लिए कॉटेज में जाना होगा और मुझे वो लेटर भी तो लेकर आना है। इबो कहता है, लेटर? जान हंसते हुए कहता है, वही जो लिस्ट आपने मुझे कल दी थी। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें वो लेटर दिखाऊंगा। ये सुनकर इबो इरिटेट हो जाता है। इबो कहता है, तुम्हें लगता है वो मजाक था? तभी जान जल्दी से इबो की गोद में बैठ जाता है। जान कहता है, आई लव यू। फिर जान इबो को किस करने लगता है और इबो भी उसकी टंग को क्रेजीली सक करने लगता है। अब जान अपनी बॉडी को इबो की बॉडी से रब करने लगता है। तभी इबो को कुछ याद आता है और वो किस को तोड़ देता है। फिर इबो कहता है, मुझे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता और अब तो मेरा बेटा आने वाला है। मुझे पहले डॉक्टर से बात करनी होगी। अगर हम ऐसे ही किस करते रहे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं तुम दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए अभी हमें वेट करनी चाहिए। तभी जान कहता है, ओ डैडी को डर लग रहा है। तभी इबो एक गहरी सांस लेता है और टॉपिक को चेंज करता है। इबो कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते, तो कल तुमने लिस्ट को कैसे रीड किया? तभी जान कहता है, हाँ मैं पढ़ लिख नहीं सकता, पर अपनी मदर टंग को तो पढ़ ही सकता हूँ। आपको याद है मैं 15 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहा था, तो उन्होंने मुझे वो तो सिखा ही दी थी। अचानक से जान के पेरेंट्स के बारे में सुनकर इबो चुप हो जाता है। फिर इबो कहता है, जान मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे पेरेंट्स, वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे रोक देता है। अब जान इबो की गोद से उठ जाता है। जान कहता है, मुझे पता है आपने ही मेरे पेरेंट्स को मारा था। ये सुनकर इबो के दिल में इस बात का डर लगने लगता है कि क्या अब जान उसे छोड़ देगा। फिर इबो कहता है, कब और कैसे तुम्हें ये पता चला? तब जान कहता है, जब आपने मुझे बैनिशी होने के कारण पकड़ा था और मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे डिटेल बताई थी, मुझे तभी पता चल गया था कि आप मेरे पेरेंट्स की डेथ के बारे में झूठ बोल रहे हैं। तब इबो दुखी आवाज़ में कहता है, क्या अब तुम मुझसे नफरत करोगे? मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। फिर जान कहता है, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, पर इसके लिए आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। मेरे पेरेंट्स भी मुझे अपने मेट से अलग नहीं करना चाहते। जब मैं कोमा में था तो उन्होंने ही मुझे वापस भेजा था। ये सुनकर इबो कहता है, एक बार एक बैनशी हमारे पैक में आ गई थी। उसकी चीख से कई बच्चे और कई मेंबर्स मर गए थे, लेकिन ज़्यादातर उसने बच्चों को ही मारा था। तभी से मैंने सभी बैनशी को मारना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए रोते हुए देखना। हर जगह सिर्फ खून ही खून था। लोग मुझे हार्टलेस समझते हैं, पर मैं हार्टलेस नहीं हूँ। मैं बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं शुरू से ही
अकेला रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बच्चे ही मुझे हैप्पी फील करवा सकते हैं। आई प्रॉमिस अब मैं एक अच्छा मेट और एक अच्छा फादर बनूंगा। ये सुनकर जान भी रोने लगता है। फिर वो जल्दी से इबो के पास आता है और उसे हक करता है। फिर जान कहता है, आपने मेरे पेरेंट्स को मारकर गलत किया। अगर एक बैनिशी बुरी थी तो सब बैनिशी को बुरा समझना गलत है, पर आगे से कुछ भी ऐसा करने से पहले सोचना, क्योंकि अब मैं और हमारा बच्चा भी आपके साथ है। तब इबो जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर जान कहता है, आपको पता है जब हम नहीं मिले थे उससे पहले मैं हमेशा आपके महल को देखता था और कहता था, डोंट फील टू मच लोनली माई किंग। क्या आप शुरू से इतना अकेलापन फील करते थे? ये सुनकर इबो बिल्कुल शांत हो जाता है। अब वो जान को अजीब तरीके से देखने लगता है। जान कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ? तब इबो बाहर की तरफ देखने लगता है और वहाँ चांद बहुत तेज चमक रहा था। इबो कहता है, मुझे कुछ याद आ गया है, मुझे अभी बाहर जाना होगा, तुम यहीं रहना। शानलू और जुआईमंग तुम्हारा बैग लेकर यहाँ आ रही हैं। जान कहता है, ओके। तब इबो वहाँ से चला जाता है। तभी शानलू और जुआईमंग जान का बैग लेकर महल में आ जाती है। तब शानलू कहती है, क्वीन ये आपका लेटर, विश्वास रखे हमने इसे खोलकर नहीं देखा। ये सुनकर जान स्माइल करता है। दूसरी तरफ इबो भागकर पहले गार्डन में आता है, फिर जंगल में जाता है और फिर वाटरफॉल की तरफ चला जाता है, पर उसे कहीं भी मून गॉडेस नहीं मिलती। अब इबो सी बीच में पहुंच जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अचानक से मून की डायरेक्शन से तेज रोशनी आने लगती है। तभी इबो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर मून गॉडेस वाइट ड्रेस पहने वहां आ जाती है। अब मून गॉडेस इबो के पास जाती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। मून गॉडेस प्यार से कहती है, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आई तो अब तुम इतने दुखी क्यों हो? ये सुनकर इबो नीचे देखने लगता है और रोते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता। फिर मून गॉडेस कहती है, ये क्यों नहीं हो सकता? जब मैंने सबको अच्छे और बुरे दोनों भाग्य दिए हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अपने भाग्य को कैसे लेते हैं। तब इबो कहता है, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? वो 2 बार नहीं आ सकता। फिर मून गॉडेस कहती है, 2 बार नहीं, शाओजान ने तुम्हारे लिए 11 बार जन्म लिया है। ये सुनकर इबो जल्दी से मून गॉडेस की तरफ देखने लगता है। अब वो अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। फिर मून गॉडेस कहती है, डोंट क्राई, वो तुम्हारी पेन को फील कर सकता है और मेरे बेटे मैं भी तुम्हारी पेन को फील कर सकती हूँ। तब इबो अपने आंसू साफ करता है और कहता है, आप सही कह रही हैं, मुझे रोना नहीं चाहिए, मैं उसे और दर्द नहीं दे सकता। फिर इबो कहता है, जब उसने इतनी बार जन्म लिया तो वो मुझे क्यों नहीं मिला? क्या हुआ था उसके साथ? तब मून गॉडेस कहती है, क्योंकि हर बार कार्मेली उसे मरवा देती थी। जब भी शाओजान जन्म लेता था उतनी बार उसे मार दिया जाता था। ये सुनकर इबो फिर से रोने लगता है। फिर इबो कहता है, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि वो मेरा मेट है, जबकि मैं भी उसे कभी अच्छे से मिल नहीं पाया। फिर मून गॉडेस कहती है, शाओजान हर 100 साल में एक बार जन्म लेता था। जब उसने पहली बार जन्म लिया तब वो ओमेगा था। उसने अपने 18वें जन्मदिन पर तुम्हें ढूंढ लिया था। जब पैक्ट में एक पार्टी हो रही थी तो तुम भी वहाँ थे। जब उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें देखकर धीरे से बोला, मेट। तब कार्मेल ली ने उसे ये बोलते देख लिया। उसने तभी उसे पकड़ लिया और मरवा डाला। ये सुनकर इबो और जोर जोर से रोने लगता है। मून गॉडेस कहती है, क्या तुम आगे सुनना चाहते हो? तो इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर मून गॉडेस कहती है,
क्या तुम देखना चाहते हो कि पहले जन्म में वो कैसे मरा था और उसने मरते हुए क्या कहा था? ये सुनकर इबो मून गॉडेस की तरफ देखने लगता है और फिर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी मून गॉडेस उसे पीछे टाइम में ले जाती है। वहाँ एक पार्टी चल रही थी। किंग होने के कारण इबो भी उस पार्टी में था, पर वहाँ दूर डोर के पास एक ओमेगा अंदर झांक कर देख रहा था। उसे ही पहले अपने मेट की स्मेल आई थी, पर इबो को उसकी स्मेल नहीं आती क्योंकि वहाँ इबो के पास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तभी जान कहता है, वो मेरा मेट है, द किंग मेरे मेट हैं। तभी वहाँ इबो को भी कुछ स्मेल आने लगती है। इबो फिर किसी से कहता है, ये कैसी स्मेल है? तभी जान जैसे ही अंदर आने लगता है, पर तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे घसीट कर जंगल में ले जाता है। वहाँ वे लोग जान को हैमर और चैन से मारने लगते हैं। इस समय मून गॉडेस और इबो भी ये सब कुछ देख रहे थे। इबो जैसे ही उन्हें रोकने लगता है तो मून गॉडेस उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मना कर देती है। अब इबो आंखों में आंसू लेकर चुपचाप वो सब कुछ देखता रहता है। 15 मिनट के बाद वे सब जान को मारना बंद कर देते हैं। तब जान पूछता है, क्यों? आप सब लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? तभी अचानक से वहाँ कार्मेली आती है। वो कहती है, तुम नहीं जानते? जान कहता है, नहीं। फिर कार्मेली कहती है, तुम किंग के मेट हो, पर किंग को मेट की जरूरत नहीं है और वो ओमेगा को पसंद भी नहीं करता, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सुनकर जान मंबल करते हुए कहता है, किंग को ओमेगा पसंद नहीं। तभी कार्मेली समक करते हुए कहती है, वो ओमेगा से नफरत करता है। तुम्हें याद नहीं, उसने ओमेगास के लिए रूल्स भी बनाए हैं। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है और ऊपर से तुम एक लड़के भी हो। फिर जान कहता है, लेकिन अभी तक मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो मुझे जरूर चाहेंगे। फिर कार्मेली कहती है, तुम्हें लगता है तुम उससे मिल सकते हो? मैं अभी तुम्हें मार दूंगी। फिर जान कहता है, तब मैं फिर से जन्म लूंगा। इस पर कार्मेली कहती है, क्या? जान तब खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर भी जान कहता है, मैं अपने हर जन्म में उनका मेट बनूंगा। उन्हें हर 100 साल के बाद एक मेट मिलेगा। मैं अपने हर जन्म में ओमेगा ही बनूंगा। मेरे जन्म तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक मैं उनका मेट नहीं बन जाता। तभी कार्मेली गुस्से में कहती है, मार डालो इसे। अचानक से वहां बारिश शुरू हो जाती है। जान मंबल करते हुए कहता है, मेरा इंतजार करना किंग, मैं यहाँ फिर से आऊँगा। मैं आपके लिए जन्म जरूर लूँगा। मैं बार बार आता रहूँगा। तभी अचानक से कोई जान का सिर कट कर देता है और ये देखकर इबो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी मून गॉडेस अपने हाथ को घुमाती है और इबो और मून गॉडेस फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं। फिर मून गॉडेस कहती है, क्योंकि उसके आखिरी शब्द वे थे, इसलिए हर जन्म में वो तुम्हारा मेट बना, लेकिन हर बार वो अलग अलग पैक में पैदा होता था। ये सुनकर इबो कहता है, तब मैंने उसे सुना था। उसने कहा था, डोंट फील टू मच लोनली माई किंग। फिर उस टाइम मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पाया? ये सुनकर मून गॉडेस कहती है, उस टाइम शाओजान का वो 8वां जन्म था। तब वो 14 साल का था। तुम सड़क पार कर रहे थे और जान भी यही कहते हुए सड़क पार कर रहा था, लेकिन जब तक तुम उसे देखते, उन्होंने उसे फिर से पकड़ लिया और मार डाला। ये सुनकर इबो घुटनों पर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इबो कहता है, मैं उसे कभी बचा नहीं पाया। तभी मून गॉडेस कहती है, तुमने हमेशा उसे फेल किया। तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम सजा से बच जाओगे? ये सुनकर इबो कहता है, आप जो भी करना चाहती है करो, मुझे सजा दो, पर मुझे ये बता दो
कि उसका आखिरी जन्म कौन सा है। तब मून गॉडेस स्माइल करते हुए कहती है, तुम अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने उसका आखिरी जन्म तुम्हारे पैक में ही करवाया। ये जान का 11वां और आखिरी जन्म है, उसकी रक्षा करो। वे लोग अभी भी उसके पीछे ही हैं। ये कहकर मून गॉडेस वहां से गायब हो जाती है। फिर इबो कहता है, उसके हर जन्म में वो ओमेगा और मेरा मेट था। वो मेरा था, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं जल्दी ही उसे इमोर्टल बना दूंगा। मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।